Question है two blocks each of mass m lies on a smooth table. They are attached to two other masses as shown in the figure. The pulleys and strings are light. An object O is kept at rest on the table. The sides AB and CD of two blocks are made reflecting. The accession of two images formed in those two reflecting surfaces with respect to each other is. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसके ऑप्शंस मैंने हटा दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का एसेशन फाइंड कर दें। दोनों किसका? इन दोनों मिरर का। तो सपोज करो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है। ठीक है, a1 और a2। तो a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर लें। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 की वैल्यू के लिए टोटल पुलिंग फोर्स इस पे लगेगा 3 mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम शॉर्ट में डायरेक्टली कर रहे हैं सिंपल पुलिंग फोर्स मेथड से, है। तो पुलिंग फोर्स मेथड से पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 3 mg। 3 mg इज द पुलिंग फोर्स और सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा? 3m प्लस m, 4m। यानी इसका मतलब a1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3g/4। 3g/4। नाउ अब हम कैलकुलेट करें a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू कैलकुलेट करने में पुलिंग फोर्स हो जाएगा 2 mg, यानी इसके वेट के बराबर पुलिंग फोर्स हो जाएगा। दैट विल बी 2 mg और टोटल मास 2m प्लस m 3m। तो ये तो इसका मतलब इस केस में a2 की वैल्यू हो जाएगी 2g/3। 2g डिवाइडेड बाय 3। a1 और a2 की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट हमारा O यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। मिरर के भी उतनी एक्सेलरेशन होंगे जितना एक्सेलरेशन ब्लॉक्स का है। सिमिलर एक्सेलरेशन मिरर का होगा, यानी मिरर का a1 इधर होगा ऐसे और a2 इधर होगा, ठीक है। पता करना है द एक्सेलरेशन ऑफ टू इमेजेस फॉर्म्ड इन दोज टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी अगर मिरर का एक्सेलरेशन a1 है तो इसमें O की जो इमेज बनेगी, O की जो इमेज बनेगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ट्वाइस ऑफ a1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a1। यानी अगर ये i1 इमेज बनी तो उसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ a1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड मिरर में देखें, है ना, ये तुम समझ रहे होगे, हमने इस पोर्शन को अलग से ड्रॉ कर लिया है ना, इतना सा पोर्शन। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a2, यानी इमेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो मिरर के एक्सेलरेशन का डबल हो जाएगा। इसका मतलब अब हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ I1 with respect to I2, two images, यानी एक्सेलरेशन ऑफ I1 रिलेटिव टू I2, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, ठीक है। नाउ a1 और a2 की वैल्यू हमें पता है पहले से। a1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज a1 की वैल्यू कितनी है? 3g/4 एंड 2g/3 a2 की वैल्यू, ठीक है। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, इसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ।